वेलकम बैक बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2R5 और M2R4 की एक और क्लास की, क्लास नंबर 7 जो होगी हमारी कंटिन्यू। हमारी क्लासेस चल रही 11 बजे से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट क्लास हमने दी आपको HTML की पहली क्लास है और ये HTML की आपकी सेकंड क्लास होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और बेसिक्स में क्लासेस दे रहा हूँ, एकदम रैपिड क्लासेस दे रहा हूँ। इसमें आपको मैं बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक है, एक टेक्स्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का अभी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आप देख सकते हैं। और पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है M2R5 की, जो कि हम 2021 के एग्जाम के लिए लेके चल रहे हैं। और यूपीपीसीएल जो भी तैयारी करना है वो यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो यहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, नए वाले और ओल्ड वाले यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सारा डेटा अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जाके आप देखें। नहीं मिल रहा है तो मुझको व्हाट्सएप करें। और फुल कोर्स जिनको परचेज करना है M1 M2 R4 R5 जो भी स्टूडेंट है, वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF नोट, गेस्ट पेपर, वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो अब कम बची है, कल आपकी लास्ट डेट है, तो अपना पेपर वगैरह लॉक कर दें। ठीक है, 10 तक आपको न्यू एडमिशन लेने हैं और 29 तक आप पेपर लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो अभी कोई डेट अभी वहाँ पर बढ़ी नहीं है, तो फिलहाल अभी यही डेट है। तो इन्हीं दोनों डेट पे आपको अपना एडमिशन और पेपर लॉक करने हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं फटाफट HTML के बेसिक्स पे। HTML का इंट्रोडक्शन और सेक्शन हमने बता दिया था, हम बताएंगे आपको फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग टैग्स आपके फॉर्मेट बेसिकली है क्या? फॉर्मेट मतलब यानी कि कोई भी हम जब डिजाइन करते हैं वेबसाइट या टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वही हमारे फॉर्मेट्स कहलाते हैं। अब वो फॉर्मेट में फॉन्ट हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, बैकग्राउंड हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं। उस फॉन्ट की बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा लिख सकते हैं, तो अलाइनमेंट कर सकते हैं लेफ्ट राइट या बॉटम में या आपका टॉप में। तो ये सारा काम जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मेटिंग टैग्स के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बेसिक से टैग हैं, इनमें छोटे छोटे टैग्स यूज होते हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले जो हमारे पास है वो फॉन्ट है। तो पहले हम फॉन्ट को लिखना सीखेंगे किस प्रकार से अगर हमको फॉन्ट ऐड करना है अपने HTML की फाइल में। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लें। HTML की पहली क्लास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HTML इंट्रोडक्शन बेसिक हेडिंग टैग। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप आगे क्लास को नहीं समझ में आएगा। तो HTML का अगर देखना है तो HTML की पहली तक देखें, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक ये प्रोग्राम बनाना सिखाया था, इसको हम जब रन कराते हैं भी आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये रन हो रहा था। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी जो कि थी आप टाइटल जो था आपका टेक वीडियो गुरु, और इसमें एक हमने पैराग्राफ और उसको एक बोल्ड H1 हेडिंग से यहाँ पे डिनोट किया था। ठीक है, अब इसी को हम एडिट करेंगे और चेंजमेंट करेंगे इसी में। तो पहले हम देखते हैं अगर हमको अपने में फॉन्ट यूज करना है, इसमें जितनी चीजें दी गई वो सारी चीज बता दूंगा, यानी कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, डिवीजन है, ये सारे जो चीजें हैं ये सब चीज बता दूंगा आपको। तो मैं इससे एडवांस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है अपने किसी भी टैग में अपने HTML में, तो कहाँ पे आप लिखेंगे और कहाँ पे चेंजमेंट करेंगे। तो देखिए, कोई भी ये जो टैग से लिखे जाते हैं आपके डिजाइन वाले, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बॉडी के अंतर्गत अंतर आते हैं। तो आपको बॉडी के अंदर जाना है। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ टाइटल हमारा बचा हुआ बचा हुआ है। बॉडी के अंदर आएंगे, हमको फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? फॉन्ट टैग का। ठीक है, तो लिखने का तरीका वही है, फॉन्ट है तो हम पहले लिखेंगे फॉन्ट। इस प्रकार से हमने ओपन किया। अब सबसे पहले हम फॉन्ट का साइज देंगे, हमको फॉन्ट का साइज कितना लेना है? इक्वल टू, जब भी कोई साइज देते हैं इक्वल टू में डालते हैं। ठीक है, और हमने फॉन्ट का साइज दे दिया 2। आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद है फॉन्ट का जो फेस है, यानी कि फॉन्ट का जो बेसिकली नाम है वो यहाँ पे उसको फेस से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट का नेम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फेस। ठीक है, तो फॉन्ट का अब यहाँ पे जो भी नाम है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे हेलवेटिका एक फ़ॉन्ट है, उसको लिख रहे हैं आप अपने। अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम नहीं मालूम, अपना वर्ड फाइल में जाके यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट का नाम आप सर्च करके वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फ़ॉन्ट का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैंक ब्रूएल, इस प्रकार से कोई भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक फ़ॉन्ट है जो कि काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, छोटा फ़ॉन्ट है, हेलवेटिका। इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हेल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही होगा तभी आपका फॉन्ट सब सपोर्ट करेगा। देखिए ये ले लिया। ठीक है, हेलवेटिका बंद कर दिया। अब हम उसको देंगे कलर। इसका कलर हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? इक्वल टू हम करके यहाँ पे कलर दे रहे हैं रेड। ठीक है, इसका हमने कलर दे दिया रेड। इसको हमने बंद कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे आपने बंद किया और आपका पूरा फॉन्ट की प्रोफाइल ही बंद होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉन्ट यानी कि ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, पैराग्राफ जैसे कि लिखना है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज फॉन्ट क्लास। फॉन्ट क्लास आप डाल सकते हैं, फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल।
मान लीजिए एग्जाम्पल तो अपना आपने लिख दिया। तो अब ये जो चीज़ आएगा दिस इज फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल, इसका जो साइज आएगा वो 2 आएगा और इसमें फॉन्ट जो ऐड होके आएगा वो हेलवेटिक आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस हमने दबाया, सेव कर दिया, रन पे गए और लॉन्च इन क्रोम पे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस इज फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल यहाँ पे लिख के आ गया, इसको हम बड़ा करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब ये 2 साइज का फॉन्ट था इसलिए ये छोटा आ रहा था, अभी हमने बड़ा कर दिया इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रिंट आएगा। ये फॉन्ट है, अभी हम देखिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ से हम कोई एक फॉन्ट उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फॉन्ट है बोल्ड बोल्ड टैग, देखिए फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस फॉन्ट को लेते हैं, अब इसको फॉन्ट का देखिए कि इस प्रकार का साइज है। तो अब इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। तो बोल्ड बोल्ड साइज देखिए ये है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वहाँ पे आना चाहिए। तो हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे हेलवेटिका के जाके हमको लिख देना है बोल्ड और बोल्ड। हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, बोल्ड बोल्ड लिख दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या चेंजमेंट आता है। तो देखिए फॉन्ट का साइज जो देखिए चेंज हो गया, डिजाइन भी उसकी चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप कोई भी फॉन्ट का नाम देंगे यहाँ पे। अब एरियल ब्लैक है, तमाम यहाँ पे फॉन्ट के नाम है, आप कोई भी नाम दे के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टैग हो गया अगर आपको फॉन्ट अपने में ऐड करना है। ठीक है, तो फॉन्ट का टैग हो गया। दूसरा तमाम तरह के फॉन्ट होते हैं, आप इसमें कोई भी नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। इसका साइज भी आप अगर बड़ा छोटा करना चाहें वो भी अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट के बाद हाँ, दूसरा यहाँ पे तो आपने जैसे नेम डाल दिया रेड। आप ये तो कुछ गिने चुने कलर ऐसे लाल पीला हरा नीला, ये तो आपको कलर के नाम मालूम है। कुछ कोड्स होते हैं इनके कलर्स आपको नहीं पता होते, तो उनके हमको कलर के कोड निकालने पड़ते हैं। तो उनके कलर के कोड आप लिस्ट निकाल सकते हैं, गूगल से आपको मिल जाएगी। जैसे एक कलर का कोड अभी मैं लिख रहा हूँ AA5088। अब ये कलर देखते हैं किस कलर का आता है। इसको हमने सेव किया, रन करा कर देखते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट कलर है। अब इस कलर का आपको नाम नहीं मालूम होगा, इसलिए जो भी आपको कलर देखना है तो कलर की आप यहाँ पे जाके HTML कलर कोड्स यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। ये इमेज पे जाके क्लिक कर दें, यहाँ पे उसके नाम के साथ उसके कोड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब उसके कोड लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके कोड होते हैं, कलर के कोड। इसको आप प्रिंट कर लें, अगर आपको HTML में ज़्यादा काम करना है तो उसको प्रिंट कर लें। ये देखिए सबसे अच्छा कोड है, यहाँ से अपना कोड कलर का डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका फॉन्ट का कलर। अब हमको इसमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, वो किस प्रकार से करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको जो को है टैग को बोल्ड करना है। ठीक है, बोल्ड करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इसको आप लिखे रहने, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी में हम आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले बोल्ड का। तो बोल्ड के एग्जाम्पल के लिए हमको देखिए 2 टैग यहाँ पे यूज होते हैं। पहला आपका बोल्ड होता है इस प्रकार से बी, या फिर दूसरा हमारा यूज होता है स्ट्रॉन्ग। तो 2 टैग हमारे यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक करना है यानी कि तिरछे में लिखना है, उसके लिए आई टैग का यूज करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन है, अंडरलाइन उसके नीचे जो भी टैक्स होगा उसके नीचे से ये टेक्स्ट है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो उसके लिए यू टैग का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो चलिए बोल्ड हम लोग पहले लिख के दिखाते हैं आपको, अभी किस प्रकार से आपको शो होगा। देखिए एक ही में मैं आपको तीनों चीज़ सिखा दूंगा। ये मैं स्पेस करता हूँ यहाँ पे, इसी में बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन तीनों एक ही में आपको सिखा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए लिखा दिस इज, अब यहाँ पे हम बोल्ड कर रहे हैं, जिसको आपको बोल्ड करना है उसके पहले आपको बी लगा देना है। इस प्रकार हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल। अब ये बोल्ड एग्जाम्पल जो आपने लिखा ये आपका देखिए बोर्ड के अंतर्गत आया, तो यहाँ पे ये चीज आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आगे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमको इटैलिक में लिखना है। ठीक है, जैसे बोल्ड एग्जाम्पल फॉर, अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं फॉर ओ लेवल, हमने लिखा ओ लेवल। ठीक है, अब हमको इसके अंदर लिखना है इटैलिक, तो हमने यहाँ लिखा आई, इटैलिक के अंदर आ गए ओ लेवल एग्जाम सिलेबस कोर्स हमने लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ आपका इटैलिक हो जाएगा। अब हमको इसी के अंदर टैग भी डालना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल फॉर ओ लेवल एग्जाम सिलेबस। अब हमको अंडरलाइन डालनी है। ठीक है, अंडरलाइन के लिए हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर लिख रहे हैं यू इम्पॉर्टेंट क्लास
फॉर जनवरी 2020 एग्जाम। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका पैराग्राफ। अब देखिए इसमें हमने तीनों चीज़ को यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने बोल्ड को भी यूज़ कर लिया, इटैलिक को भी यूज़ कर लिया और अंडरलाइन को भी यूज़ कर लिया। तीनों टैग यूज़ कर लिया। अब देखते हैं ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले बोल्ड के लिए बी, अब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, उसको भी अभी आपको लिख के दिखा दें हम रन। तो ये देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये टैग को हटा देते हैं। ठीक है, इस टैग को हमने हटा दिया। अब इसको सेव करते हैं। सेव किया हमने, अब इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए अब इसमें कोई कलर वगैरह था नहीं। अब दिस इज, अब देखिए बोल्ड एग्जाम्पल हमने बोल्ड किया था, बोल्ड हो गया। फॉर फॉर ओ लेवल एग्जाम सिलेबस, देखिए कोर्स हमने टैली किया था, टैली हो गया। अब इसके अंदर आप हमने स्पेस नहीं किया, इस कारण से ये काफ़ी पास पास आ रहा है। इसको आप स्पेस करके लिखेंगे तो ये आपका इतना पास पास जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा दूर दूर लिखें इसको, या फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और इसके नीचे देखिए क्लास ऑफ जनवरी, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों चीज़ को एक ही में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंगल यूज़ करना तो आप सीधे फिर नीचे ले आएँ, आप उसको सिंगल सिंगल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ यूज़ करना। अभी हम इसको कट कर देते हैं कंट्रोल एक्स दबा के। इसको हमने कर दिया कंट्रोल एक्स। ठीक है, हमने कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके अंदर आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव किया, रन कराया। तो देखिए खाली सिंगल आपका जो है बोल्ड प्रिंट हो जाएगा। दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल ओ लेवल। ठीक है, इस प्रकार से भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको सिंगल प्रिंट करना है, नीचे प्रिंट करना है, तो आप इस प्रकार से इटैलिक को भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनवरी 2021। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए आपका इटैलिक है वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इटैलिक में लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से लिख सकते हैं।